आपका स्वागत है जीएस विज़न में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंदर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर आज हमारी वीडियो नंबर 4 है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नॉर्थ अमेरिका के मिनरल्स रीजन कौन से हैं, यानी कि खनिज क्षेत्र, इंडस्ट्री उद्योग, और साथ में ही एग्रीकल्चर यानी कि कृषि वाला भाग पढ़ेंगे। कई बार यहाँ से बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं नॉर्थ अमेरिका में हम कोल फील्ड से, यानी कि कोयले के क्षेत्रों से। तो नॉर्थ अमेरिका में कोल फील्ड की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक प्रांत है अमेरिका में, पेंसिल्वानिया प्रांत। पेंसिल्वानिया प्रांत बहुत फेमस है, आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको एक माउंटेन रेंज दिखाई थी, अपलेशियन माउंटेन। और अपलेशियन माउंटेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि अपलेशियन माउंटेन जो है कि दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है, यानी कि रेजिडुअल माउंटेन है। तो जितने भी पुराने पर्वत हैं, कोयला और लोहे के भंडार आपको वहाँ पर बहुत सारे मिलेंगे। तो अपलेशियन पर्वत जो है वो खनिज की दृष्टि यानी कि मिनरल्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यहीं पर एक स्टेट है पेंसिल्वानिया। पेंसिल्वानिया स्टेट बहुत फेमस है इसका कोयले के लिए। इसी पेंसिल्वानिया जो स्टेट है, इसी स्टेट में यहाँ पर आपको एक जगह मिलेगी, पिट्सबर्ग। यहाँ पे एक जगह है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग में कोयले के भंडार भी बहुत हैं, कोयला भी मिलता है। और पिट्सबर्ग में आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क भी बहुत मिलता है। इसलिए वर्ल्ड की आयरन ओर कैपिटल यानी कि विश्व की लौह अयस्क राजधानी भी पिट्सबर्ग को ही कहते हैं, वर्ल्ड आयरन ओर कैपिटल। एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है वो एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस टाइप का कोयला होता है। इसके अलावा अमेरिका का जो ये वाला रीजन है, ये वाला है ना, यहाँ पर एक व्यामिंग स्टेट है, व्यामिंग स्टेट। इस व्यामिंग स्टेट में एक नॉर्थ एंटलोप रोशेल, नॉर्थ एंटलोप रोशेल, मैंने देखिए नाम दिया साइड में। ये एक खान है कोयले की, जो माना जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी कोयले के भंडार की खान है। दुनिया में सबसे बड़ी कोयले की भंडार की खान जो है वो नॉर्थ एंटलोप रोशेल को माना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो यानी कि कोयले के लिए फेमस हो गया पेंसिल्वानिया प्रांत, पिट्सबर्ग क्षेत्र। पिट्सबर्ग कोयले के लिए फेमस है, आयरन और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि व्यामिंग प्रांत, ये वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा कनाडा वाले पार्ट में आपको यहाँ याद होगा तो मैंने आपको नदी पढ़ाई थी फ्रेजर, जिसके किनारे वैंकूवर था। तो जो फ्रेजर नदी घाटी है, फ्रेजर रिवर वैली है, ये रिवर वैली जो है ये कोयले के लिए फेमस है कनाडा में, कोल के लिए। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि दुनिया में एक और नदी कौन सी है जिसकी घाटी कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और वो नदी यूरोप में पड़ती है, यूरोप में, है ना। और उस नदी को कोल रिवर भी कहते हैं, कोल नदी भी कहते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये तो थे इनके जो कोल रीजन हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे हम इसमें जानेंगे इनके जो आयरन ओर रीजन है, यानी कि लौह अयस्क क्षेत्र हैं। लौह अयस्क की लौह अयस्क की हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम फिर से पिट्सबर्ग आएंगे। पिट्सबर्ग को लौह इस्पात की राजधानी यानी कि वर्ल्ड आयरन ओर कैपिटल भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। इसके अलावा फिर आप यहीं पर नीचे देखेंगे एक जगह और है, बर्मिंघम। बर्मिंघम यूएसए, ये भी आयरन और लौह अयस्क के लिए बहुत बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद यहाँ पर आपको याद होगा तो मैंने आपको 5 झीलें दिखाई थी। एक थी उनमें से मिशिगन, जो पूर्णतः यूएसए में थी। उसी के पास एक और माइन है, मिशिगन माइन, मिशिगन आयरन ओर माइन, यानी कि मिशिगन लौह अयस्क माइन। यूएसए की लौह अयस्क यानी कि लोहे की सबसे बड़ी खान जो है वो मिशिगन आयरन ओर माइन है। इसके अलावा अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर मैंने आपको एक शहर दिखाया था, सडबरी, कनाडा में, झीलों के किनारे, ग्रेट लेक्स। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो वो वीडियो जाके देखिए पहले, मैं इस पर पहले 3 वीडियो ला चुका हूँ। तो जो सडबरी है, सडबरी जो रीजन है कनाडा में, वो निकिल के लिए प्रसिद्ध है। निकिल के साथ साथ, निकिल धातु, निकिल के साथ साथ
आयरन ओर यानी कि लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो यानी कि इस कॉन्टिनेंट में लोहा आपको जो ज़्यादातर मिलना है वो ज़्यादातर लोहा कहाँ मिलना है, एक तो आपको मिलेगा पिट्सबर्ग में, और उसके बाद बर्मिंघम में मिलेगा, मिशिगन आयरन ओर माइन और सडबरी, और भी क्षेत्र हैं, लेकिन हमारा काम यहाँ पर काम की बात करना है कि कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके बाद जो अगले रीजन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें देखिए फिर आपको याद होगा तो मैंने आपको सडबरी पढ़ाया था यहाँ पर कनाडा में। सडबरी ये निकिल के लिए प्रसिद्ध है, सडबरी ये आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा जो दूसरी खान है वो है सुलेवान खान। सुलेवान खान आपको इंडिया अमेरिका में यहाँ मिलेगी सुलेमान खान। जो सुलेमान जो आपकी खान है, सॉरी सुलेमान खान आपको कनाडा में मिलेगी इस पहले पार्ट में। तो सुलेमान खान जो है वो शीशा यानी कि लेड के लिए फेमस है, इसके साथ ही वो जिंक के लिए भी फेमस है। लेड और जिंक के लिए फेमस है सुलेमान खान। विश्व की सबसे बड़ी खान जो है वो लेड में यानी कि शीशे में मानी जाती है। इसके बाद एक और क्षेत्र पूछा चिहुआहुआ। चिहुआहुआ आपको मिलेगा यहाँ मैक्सिको में। आपको याद होगा तो मैंने आपको चिहुआहुआ मरुस्थल पढ़ाया था। तो ये चिहुआहुआ मरुस्थल में एक जगह है चिहुआहुआ, ये फेमस है आपका चांदी के लिए। चांदी यानी कि सिल्वर के लिए बहुत फेमस है ये। तो यानी कि ये आपके बचे हुए मिनरल्स हुए, कोल पड़ा, आयरन ओर पड़ा, निकेल और यानी कि चांदी आपको कहाँ मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अब आपको तेल क्षेत्र कहाँ मिलने हैं, ऑयल रीजन्स। तेल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको खाड़ी, ये पूरा तेल रीजन है, यहाँ से तेल मिलता है आप लोगों को। दूसरा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ से तेल मिलता है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। और इसके बाद ये जो लॉस एंजल वाला पार्ट है ना, यहाँ पर बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज भी हैं। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो एडमोंटेन। एडमोंटेन कहाँ पर है, एडमोंटेन जो है वो कनाडा में यहाँ पर पड़ता है, ये तेल के लिए फेमस है एडमोंटेन, और एडमोंटेन में काफ़ी ऑयल रिफाइनरीज भी हैं। इसके अलावा जो अगला है वो है पुरुधोए बे, ये बड़ा खास है जी पुरुधोए बे। पुरुधोए बे कहाँ पर है, ये अलास्का रीजन है, आपको याद है ना। यहाँ पर ऊपर देखेंगे आपको पुरुधोए बे मिलेगा। मैंने आपको बताया था ना अलास्का जो था वो अमेरिका ने रूस से लिया था। उसके पीछे कहानी क्या है कि भी यहाँ पर तेल क्षेत्र बहुत थे, तो इसलिए रूस को मजबूर किया और रूस ने इसको बेचा। तो वहाँ पर पुरुधोए बे है। फिलहाल अमेरिका का जितना भी ऑयल और गैस लगती है उसका 20% अलास्का से मिलता है। ध्यान रखिए 20% अलास्का से मिलेगा, और उसमें भी सबसे बड़ी जो खान है वो आपकी पुरुधोए बे खान है, यानी कि पुरुधोए बे माइन है। इसके अलावा अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर आपको शहर मिलेगा फिलाडेल्फिया, अमेरिका में। फिलाडेल्फिया जो है ये ऑयल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है अमेरिका में। अमेरिका में ऑयल रिफाइनरी यानी कि तेल परिशोधनशाला के लिए कौन फेमस है, तो फिलाडेल्फिया है, पहली बात। दूसरी बात, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर के लिए फेमस कौन सा है, फिलाडेल्फिया है। तीसरी एक और बात ध्यान रखिए कि जो फिलाडेल्फिया है ना, ये इसे क्विकर सिटी भी कहते हैं। क्विकर सिटी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि क्विकर सिटी किसे बोलते हैं, फिलाडेल्फिया क्यों कहते हैं। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग खुद ही बताइए कि ऐसा क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है जी। उसके बाद एग्रीकल्चर बात कर लें तो एग्रीकल्चर में देखिए सबसे पहले कुछ फैक्ट जानिए, इसको नोट भी कर लीजिए। नोट करेंगे कि दुनिया में सर्वाधिक जो शुद्ध कृषि योग्य भूमि है, यानी कि जो प्योर एग्रीकल्चर लैंड है वो अमेरिका में है। यानी कि दुनिया में जो सर्वाधिक शुद्ध कृषि योग्य भूमि है वो अमेरिका में, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अमेरिका में जो दुनिया में कुल खाद्यान्न उत्पादन होता है, खाद्यान्न मतलब जो कुल फूड प्रोडक्शन होता है उसमें अमेरिका नंबर 1 है, ठीक है जी। और तीसरी बात, ये जो क्षेत्र है इसका अधिकांश क्षेत्र शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट रीजन में पड़ता है। तो यहाँ पर जो घास के मैदान है उनको बोलते हैं टेम्परेट ग्रास, और टेम्परेट ग्रास को यहाँ बोलते हैं प्रेरी। देखिए मैंने लिखा प्रेरी रीजन, तो यहाँ प्रेरी क्षेत्र बोलते हैं जो टेम्परेट घास है। तो टेम्परेट घास प्रेरी दो पार्ट में बढ़ती है, एक अमेरिका और एक कनाडा। जो अमेरिका वाला प्रेरी है, अमेरिकन प्रेरी, ध्यान रखिए बहुत बार सवाल बना है। अमेरिकन प्रेरी मक्का के लिए फेमस है, मक्का यानी कि मेज के लिए, और कैनेडियन प्रेरी गेहूं के लिए फेमस है यानी कि वीट के लिए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं मंडी भी कनाडा में है, और दुनिया में सर्वाधिक उत्पादन मक्का का यूएसए करता है। तो सवाल आपसे पूछे कि अमेरिकन प्रेरी किसके लिए फेमस है, तो मक्का के लिए। कैनेडियन प्रेरी किसके लिए फेमस है, तो गेहूं यानी कि वीट के लिए। इसके अलावा इसमें सर्वाधिक चावल जो होता है वो कहाँ होता है, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको याद है ना, इसका जो कोस्टल रीजन है सर्वाधिक गन्ना और चावल आपको यहीं मिलेगा अमेरिका में, ठीक है जी।
इसके अलावा अमेरिका कपास के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया में सर्वाधिक कपास वैसे तो भारत उगाता है, लेकिन दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी की कपास जो होती है अमेरिका में होती है। दुनिया में सर्वाधिक मक्का अमेरिका में होता है। मक्का की जन्मभूमि मैक्सिको मैक्सिको को बोलते हैं, यानी कि बर्थ लैंड ऑफ द मेज इज मैक्सिको। अमेरिका को मक्का का हार्ट लैंड भी कहते हैं, हार्ट लैंड। दुनिया में सर्वाधिक मक्का अमेरिका उगाता है, ठीक है जी। इसके अलावा जो रसदार फल है, रसदार फल मतलब जूसी फ्रूट्स हैं, वो आपको ये देखिए, ये अमेरिका का येला पार्ट ना, यहाँ पर एक जगह है फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा जो है ये जूसी फ्रूट के लिए फेमस है। आपको याद होगा तो मैंने आपको समुद्र में जमैका दिखाया था, यहाँ पर जमैका, जमैका केले के लिए फेमस है। क्यूबा जो है चीनी के लिए फेमस है, इसे इसे शुगर बाउल यानी कि चीनी का कटोरा भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अमेरिका में देखेंगे हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करता है। वर्ल्ड में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर गन्ना कहीं होता है तो वो हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड भी होता है। इसके अलावा कनाडा में यहाँ पर एक शहर है विनिपिग। विनिपिग दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं मंडी है। इसके अलावा मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, कनाडा में है विनिपिग, दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं मंडी है। यहाँ पर मैंने आपको एक पोर्ट दिखाया था, रिचमंड पोर्ट। रिचमंड पोर्ट तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है, उसे टोबैको पोर्ट भी कहते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सी नदी के किनारे आपको बताया था मैंने रिचमंड पोर्ट। उसके बाद यहाँ पर एक नदी थी मिसिसिपी। मिसिसिपी के किनारे एक शहर है सेंट लुइस। सेंट लुइस दुनिया की सबसे बड़ी मक्का की मंडी है, मक्का की मंडी। तो रिचमंड जो पोर्ट है वो फेमस है टोबैको के लिए। सेंट लुइस दुनिया की सबसे बड़ी मक्का की मंडी है और विनिपिग दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। तो ये था यहाँ पे एग्रीकल्चर पार्ट जो फेमस है वो, ठीक है जी। अब कुछ बात कर लूँ मैं यहाँ पर औद्योगिक शहरों की, यानी कि जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं उनकी बात कर लें। सबसे पहले पिट्सबर्ग। मैं देखिए साइड में लिस्ट दे रखी है ना, इस लिस्ट से मैच करना। पिट्सबर्ग यहाँ पर है, आपके पास आपका मैप भी होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। पिट्सबर्ग दुनिया की विश्व इस्पात राजधानी कहलाता है, यानी कि वर्ल्ड आयरन ओर कैपिटल पिट्सबर्ग कहलाता है। इसके बाद शिकागो, मैंने आपको यहाँ दिखाया था मिशिगन के पास शिकागो। देखिए शिकागो, पहली बात तो यह है कि शिकागो दुनिया की सबसे बड़ी मांस मंडी है। दुनिया का सबसे बड़ा मीट मार्केट शिकागो है, पहली बात। दूसरी बात, दुनिया का सबसे बड़ा रेल जंक्शन भी शिकागो को कहते हैं। रेल जंक्शन क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरी बात, इधर से ईस्टर्न रेलवे है, इधर से वेस्टर्न रेलवे है। ईस्टर्न और वेस्टर्न रेलवे का मिलन बिंदु भी शिकागो को ही कहते हैं। तो शिकागो जो है परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूर्वी पश्चिमी रेलवे का मुख्य बिंदु है, ठीक है जी। मांस मंडी सबसे बड़ी कौन सी है आपकी, शिकागो ही है। इसके अलावा गैरी भी आपको मैंने यहाँ दिखाया था, गैरी शहर भी लौह इस्पात आयरन यानी कि लोहे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद मैंने आपको याद होगा तो एक शहर बताया था कनाडा में, हैमिल्टन। हैमिल्टन कहाँ है, तो आपको याद है कि मैंने कनाडा में आपको यहाँ से एक नदी बताई थी सेंट लॉरेंस, तो यहाँ इसके किनारे एक शहर है हैमिल्टन। हैमिल्टन भी लोहे के लिए प्रसिद्ध है। हैमिल्टन को कनाडा का बर्मिंघम भी कहते हैं। बर्मिंघम कहाँ पर है, मैंने बताया था अभी आपको, अमेरिका में है। किसके लिए फेमस था, लोहे के लिए फेमस था। तो कनाडा का बर्मिंघम किसे बोलेंगे आप, हैमिल्टन को बोलेंगे। इसके बाद आगे आपको मॉन्ट्रियल मिलेगा। मॉन्ट्रियल मैंने पढ़ा दिया था कि दुनिया में सबसे बड़ा कागज उद्योग का कारखाना जो है, सबसे बड़ा कागज उद्योग कारखाना, वो आपको कहाँ मिलेगा, मॉन्ट्रियल। सबसे बड़ा जो पेपर इंडस्ट्री का कारखाना है वो आपको मॉन्ट्रियल में मिलना है, पहली बात। दूसरी बात, वाडा, WADA यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वाडा, उसका मुख्यालय भी जो है वो मॉन्ट्रियल में ही है, मॉन्ट्रियल कनाडा। वाडा की स्थापना कब हुई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये भी आप बताइए। उसके बाद सूती वस्त्र यानी कि कॉटन के लिए कौन फेमस है, ध्यान रखिए मैं सूती वस्त्र की बात करने जा रहा हूं। अब सूती वस्त्र के लिए यहां पर आप जाएंगे तो बोस्टन मिलेगा आपको, बोस्टन फेमस है सूती वस्त्र के लिए। बोस्टन के नीचे प्रोविडेंस मिलेगा, प्रोविडेंस फेमस है। प्रोविडेंस को यूएसए का मैनचेस्टर भी कहते हैं। मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक जगह है जहां पर सूती वस्त्र की एक बड़ी क्रांति हुई थी एक तरीके से ना। तो जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोलते हैं, वैसे ही अमेरिका का मैनचेस्टर जो है वो आप प्रोविडेंस को बोलेंगे। अच्छा, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोलते हैं, भारत का बोस्टन भी अहमदाबाद को बोलते हैं, और बोस्टन कहाँ है, अमेरिका में है, ठीक है जी। सॉरी, इसके बाद इसके नीचे मिलेगा आपको न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क फेमस है रेडीमेड क्लॉथ्स के लिए, यानी कि रेडीमेड कपड़ों के लिए फेमस है न्यूयॉर्क।
ठीक है जी। न्यूयॉर्क शहर के बारे में मैं कुछ और बातें आपसे करना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए, न्यूयॉर्क शहर अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन वाइज। पॉइंट नोट करते जाइए, जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका की वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल न्यूयॉर्क है। जैसे भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को बोलते हैं, वैसे अमेरिका की वित्तीय राजधानी न्यूयॉर्क को बोलते हैं। वैसे राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका का सांस्कृतिक राजधानी यानी कल्चर कैपिटल भी न्यूयॉर्क को कहते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा परंपरागत उद्योग यानी कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, प्रकाशन यानी कि प्रिंटिंग, छपाई आदि के लिए न्यूयॉर्क फेमस है। रेडीमेड क्लॉथ इंजीनियरिंग के लिए न्यूयॉर्क फेमस है। न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे है। यह जो शहर है ये लॉन्ग द्वीप पर है, लॉन्ग आइलैंड पर है, ध्यान रखिए, लॉन्ग द्वीप। न्यूयॉर्क में ही यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क में एक पोर्ट है, कैंडी पोर्ट। कैंडी पोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट कहलाता है। दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट जो है वो हम कैंडी पोर्ट को ही कहते हैं, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी बातें मेरी समझ गए होंगे। इसके अलावा ओंटारियो झील आपको देखो याद है ना, सुपीरियर मिशिगन ह्यूरन एरी ओंटारियो। यहाँ पर ओंटारियो झील के किनारे अमेरिका में एक और शहर मिलेगा आपको, रोचेस्टर। रोचेस्टर अमेरिकन सिटी, ये ऊनी वस्त्र यानी कि वूलन टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पंजाब का वो कौन सा शहर है जो भारत में ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है जी। इसके बाद जो फिर आगे आएंगे तो आपको एक जगह मिलेगी अमेरिका में, यहाँ पर सैन डिएगो। यहाँ पर ये सैन डिएगो अमेरिका, ये जो फेमस है जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जलयान यानी कि जो शिपयार्ड इंडस्ट्रीज है उसके लिए फेमस है। इसके अलावा जो आपको याद है ना पनामा नहर है यहाँ पे, तो पनामा नहर के सर्वाधिक नज़दीक बंदरगाह जो मानते हैं अमेरिका का, वो सैन डिएगो को ही मानते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पर एक और शहर है इसका, बाल्टीमोर। इस तरफ अमेरिका में इस तरह एक शहर है बाल्टीमोर। तो बाल्टीमोर भी जलयान उद्योग के लिए फेमस है, यानी कि शिपयार्ड के लिए फेमस है। तो यानी कि जलयान के लिए एक तो फेमस हो गया आपका सैन डिएगो, दूसरा हो गया आपका बाल्टीमोर, ठीक है जी। इसके अलावा आप अमेरिका में आइए तो यहाँ पर आपको एक शहर मिलेगा लॉस एंजल्स। इस तरफ ये जो पार्ट है ना, इस तरफ एक लॉस एंजल्स मिलेगा। लॉस एंजल्स के बारे में जानिए। पहली बात, लॉस एंजल्स को फैशन सिटी कहते हैं, फैशन का शहर अमेरिका का। हॉलीवुड सिटी भी से बोलते हैं, हॉलीवुड सिटी, जैसे बॉलीवुड होता ना, बॉलीवुड सिटी मुंबई, हॉलीवुड सिटी से बोलते हैं। न्यूयॉर्क के बाद सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या की दृष्टि से लॉस एंजल्स। ध्यान रखिए, यहाँ का जो क्लाइमेट है ना, जलवायु, वो मरुस्थलीय जलवायु है, यानी कि डेजर्ट टाइप क्लाइमेट है, जहाँ पर मौसम बिल्कुल शुष्क और साफ रहता है। साफ मौसम में तो बादल कम बनता है, तो इसलिए अमेरिका में जितना भी वायुयान प्रशिक्षण होता है, यानी कि जो एरोप्लेन चलाने की ट्रेनिंग होती है, उसके लिए जो फेमस है वो आपका लॉस एंजल्स फेमस है, ठीक है जी। तो लॉस एंजल्स एरोप्लेन की जो वायुयान होता है उसकी ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए फेमस है। इसके ऊपर एक और शहर मिलेगा, सिएटल। यहाँ पर सिएटल, तो जो सिएटल शहर है, सिएटल सिटी, वो फेमस है वायुयान उद्योग के लिए, यानी कि जो एरोप्लेन बनते हैं वो सिएटल में बनते हैं। उनकी ट्रेनिंग उड़ाने की देते हैं, वो कहाँ देते हैं? लॉस एंजल्स में देते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा एक शहर और बचा है, हार्टफोर्ड। हार्टफोर्ड भी यूएसए में है। इस तरफ आपको मिलेगा पूर्वी तट पर हार्टफोर्ड दुनिया में अस्त्र शस्त्र यानी कि आर्म्स के लिए जो प्रसिद्ध है वो हार्टफोर्ड सिटी है यूएसए की, वो बहुत फेमस है, ठीक है जी। और इसके बाद आगे आ जाते हैं कुछ और सिटीज़ जो हैं, मैं उनकी फेमस बात कर लेता हूँ, छोड़ूंगा कुछ नहीं, चिंता ना करें आप लोग। चलिए जी, इसके बाद अब देखिए, आपको पहला शहर दिया मियामी आप देख रहे हैं, मियामी यहाँ पर है, ये अमेरिका में। मियामी जो शहर है वो यूएसए का दक्षिणतम शहर है, साउदर्न सिटी है, फ्लोरिडा राज्य में है, तीन ओर जल से घिरा हुआ है। अगर आप देख पा रहे होंगे, देखो तीनों ओर जल से घिरा हुआ है। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता है, यूएसए में सर्वाधिक जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी अगर मैं कहीं पूछूं तो कहाँ पर है, तो बायोडाइवर्सिटी सर्वाधिक मियामी शहर में है। इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पर आपको याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था एक नदी मिसिसिपी, तो उसके माउथ पर एक शहर दिखाया था मैंने आपको, न्यू ऑर्लियंस भी ऑयल के लिए फेमस है, यानी कि तेल के लिए फेमस शहर है यूएसए का, ठीक है जी। इसके बाद
आप इधर चलेंगे तो यहाँ पर आपको सैन फ्रांसिस्को मिलेगा, अमेरिका में ऊपर, है ना, सैन फ्रांसिस्को शहर। सैन फ्रांसिस्को जो है एक तो भूमध्य सागरीय जलवायु में है, यानी कि मेडिटेरियन क्लाइमेट में है। दूसरा फूड प्रोसेसिंग के लिए फेमस है। तीसरा इसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। सिलिकॉन वैली मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए फेमस है आपका सैन फ्रांसिस्को। ठीक है जी। फिर लॉस एंजल्स यहीं पर है। लॉस एंजल्स मैंने बताया था कि न्यूयॉर्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पैसिफिक, इधर प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर पर अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह ये है। वायुयान प्रशिक्षण, एरोप्लेन ट्रेनिंग के लिए फेमस है। हॉलीवुड सिटी भी आपका यही है। ठीक है जी। फिर उसके बाद देखिए सैन डिएगो ऊपर। सैन डिएगो किसके लिए फेमस है? जलयान उद्योग, सॉरी नीचे सैन डिएगो। सैन डिएगो किसके लिए फेमस है? सैन डिएगो जलयान उद्योग के लिए फेमस है, मैंने आपको बताया। उसके अलावा अमेरिका का ये शहर है वैंकूवर, अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दूसरा सबसे बड़ा शहर फ्रोजन, जो फ्रेजर नदी के किनारे हैं, जलयान उद्योग शिपयार्ड के लिए फेमस है। यही कनाडा का शहर है ये, सॉरी कनाडा का शहर। यहीं पर आपको मिलेगा एडमोंटेन, कनाडा। एडमोंटेन जो है आपको याद होगा, तो ये मैंने बताया था ना, ये सारा क्षेत्र प्रेरी क्षेत्र है, प्रेरी घास का मैदान। तो याद रखिए एडमोंटेन शहर को प्रेरी शहर भी कहते हैं, यानी कि प्रेरी सिटी भी कहते हैं एडमोंटेन को। ठीक है जी। उसके अलावा विनिपिग मैंने बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं मंडी है। सडबरी जो कनाडा बता चुका था कि निकिल और लोहे के लिए फेमस हो गया आपका। टोरंटो जो शहर है आपका कनाडा का, ये कनाडा का सबसे बड़ा शहर है और सभी प्रकार के उद्योग यहाँ विकसित अवस्था में। कनाडा की राजधानी ओटावा यहाँ पर है आपकी। हैमिल्टन मैंने आपको पढ़ा दिया क्यों फेमस है। ठीक है जी। मॉन्ट्रियल मैंने आपको बता दिया क्यों फेमस है। क्यूबेक सिटी यहाँ पर पढ़ाया था मैंने आपको कि क्यूबेक सिटी जो है वो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है और कनाडा का सांस्कृतिक केंद्र है, कल्चर सेंटर भी है और सर्वाधिक फ्रांसीसी लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए इसे फ्रेंच सिटी भी कहते हैं। इसलिए इसे फ्रेंच सिटी भी कहते हैं इसी शहर को। ठीक है जी। तो ये इसकी फेमस बात है। इसके अलावा कुछ और बातें, या यहाँ पर आपको, अच्छा कुछ लोगों को हवाई द्वीप नहीं मिला होगा ना, हवाई द्वीप यहाँ है, ये वाला पार्ट, ये हवाई द्वीप है। ये अगर आप ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, ये पूरा ये पैसिफिक रीजन है, यहाँ पर दुनिया के सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं। तो ज्वालामुखी बहुत तरीके के होते हैं। तो जो एक ज्वालामुखी यहाँ पर आता है ना इस बेल्ट में, तो यहाँ पर कुछ आइलैंड्स बन गए हैं, उनमें से आपका हवाई द्वीप बना है। ठीक है जी। और यहीं पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहीं पर आपको एक जगह मिल रही है, डच हार्बर मिल रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा जो है वो डच हार्बर है। इसी डच हार्बर पर आपको यहाँ पर पता ना जापान है, इसी डच हार्बर पर जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अटैक किया था, जिसके बाद अमेरिका जापान के खिलाफ युद्ध में कूद गया था। जब जापान के खिलाफ कूदा तो जर्मनी के खिलाफ भी उसको आना पड़ा था, है ना। तो परमाणु बम, न्यूक्लियर बम भी जापान में आपको पता कि फेंका गया था उस समय ना। तो ये इसके पीछे जो था वो रीज़न था। ठीक है जी। तो डच हार्बर समझे, डच हार्बर कहाँ पर है आप, हैं जी। अगला एक और बात, कुछ ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो देखिए कनाडा में यहाँ पर आपको वैंकूवर मिलेगा, यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड मिलेगा। इनको कनेक्ट कर दीजिए, ये पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे लंबा हाईवे है, इसे बोलते हैं कैनेडियन पैसिफिक हाईवे। कैनेडियन पैसिफिक हाईवे कभी दुनिया का सबसे लंबा हाईवे था, लंबा हाईवे। अब नहीं है, अब कोई और कौन सा भी बताता हूँ मैं आपको, भी अब कौन सा है। फिलहाल ये दुनिया का सबसे लंबा हाईवे था, अब नहीं है, लेकिन कैनेडियन पैसिफिक हाईवे से सवाल बहुत बड़ा है। फिर कैनेडियन पैसिफिक या कैनेडियन रेल रूट भी एक, जो कैनेडियन रेल रूट है वो भी वैंकूवर से शुरू होता है, लेकिन वो यहाँ पर एक जगह पड़ती है ना अमेरिका में, हैलिफैक्स, तो हैलिफैक्स तक पहुँचता है। तो जो हाईवे है वो वैंकूवर से जो है वो न्यू फाउंडलैंड तक है, जबकि रेल रूट जो है वो यहाँ वो जो है हैलिफैक्स तक है। तीसरा जो फेमस आपको मिलेगा वो भी हाईवे है। हाईवे आपको याद है, मैंने आपको कनाडा में यहाँ पे एक जगह दिखाई थी एडमोंटेन। कनाडा में एडमोंटेन है, अलास्का में अकरेंज है, यहाँ पे अकरेंज। कनाडा को, जो एडमोंटेन को अकरेंज से जोड़ दो, मैप में जरूर देखना बेटा, मैप में देखोगे तभी समझ आएगा। एडमोंटेन को अकरेंज से जोड़ दो, ये भी कभी दुनिया के टॉप 5 हाईवे में रहा था, फिलहाल अब नहीं है। ये भी बहुत लंबा हाईवे है। ठीक है जी। अब आप जानने के इच्छुक है कि सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, चलिए जानिए। अपना मैप खोलना अमेरिका का, उसमें प्रॉपर अमेरिका मैप खोलना, और जहाँ प्रॉपर अमेरिका मैप होगा ना वहाँ पर नीचे आपको अलास्का मैप दिया होगा। अलास्का मैप में देखना, यहाँ पर एक जगह मिलेगी पुरुधोए बे, पुरुधोए खाड़ी, पुरुधोए बे मिलेगी। ये मैंने आपको बताया था कि तेल के लिए फेमस है। पुरुधोए बे से शुरू हो जाना, ये नॉर्थ अमेरिका, ये मिडिल अमेरिका, ये साउथ अमेरिका,
ये करते करते सीधा लास्ट में आना। यहाँ साउथ अमेरिका में नीचे एक जगह पड़ती है उशुइया। उशुइया ये पूरा नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने वाला हाईवे, इसे बोलते हैं पैन अमेरिकन हाईवे। पैन अमेरिकन हाईवे दुनिया का सबसे लंबा हाईवे बन चुका है और एकमात्र हाईवे जो गिनीज बुक रिकॉर्ड में शामिल भी हो चुका है। तो दुनिया का सबसे लंबा हाईवे पैन अमेरिकन हाईवे गिनीज बुक रिकॉर्ड में शामिल है। नॉर्थ अमेरिका, मिडिल अमेरिका, साउथ अमेरिका को जोड़ता है। पुरुधोए बे से उशुइया साउथ अमेरिका तक है। उशुइया के बारे में जान लीजिए। साउथ अमेरिका में उशुइया जो है वो दक्षिणतम मानव बस्ती है। दक्षिणतम मानव बस्ती मतलब उशुइया के बाद आपको मानवों की बस्ती नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके बाद शुरू हो जाता है आर्कटिक जो क्षेत्र है, अंटार्कटिका क्षेत्र, वो रीजन जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा एक बात और जान लीजिए, जो अमेरिका का एक शहर है एक्रोन सिटी अमेरिका। एक्रोन जो है वो आपका फेमस है रबड़ के टायर के लिए। दुनिया में रबड़ के टायर के लिए सर्वाधिक फेमस एक्रोन शहर है, लेकिन सर्वाधिक रबड़ के लिए फेमस कोई और है, मैं आपको अगले लेक्चर में दिखाऊंगा। वो साउथ अमेरिका में रबड़ टायर के लिए फेमस एक्रोन है। ठीक है जी। फिर एक और बात ध्यान रखिए कि जो कनाडा है ना, कनाडा, मैंने आपको बताया था कि कनाडा में जंगल बहुत हैं, वन। तो कनाडा में जो वनों में काम करने वाले लोग हैं उनको लेबर जैक कहते हैं। लेबर जैक कौन है? कनाडा के वो लोग जो वनों में काम करते हैं उनको लेबर जैक बोलते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा कनाडा में एक शहर मिलेगा आपको विंडसर शहर, इसे कनाडा का डेट्रॉयट कहते हैं। आपको पता होगा ना डेट्रॉयट कहाँ दिखाया था मैंने आपको, अमेरिका में ऑटोमोबाइल शहर के लिए फेमस था डेट्रॉयट। ठीक है जी। और हैमिल्टन को क्या बोलते हैं? कनाडा का बर्मिंघम बोलते हैं। इज ए क्लियर? अब लास्ट में एक और बात, जो यूएसए है, यूएसए ये जो है ये यानी कि एक वर्ड आता है कनर्बेशन, CONURBATION, हिंदी में बोलते हैं सन्नगर। सन्नगर या पौरमंडल के लिए फेमस है। सन्नगर क्या होता है कि सन्नगर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें आसपास के शहर, बस्तियां और अन्य आबादी वाले क्षेत्रों की भी इतनी वृद्धि हो चुकी होती है कि वो उसी शहर का भाग लगते हैं। जैसे देखिए आप, दिल्ली फेमस है ना, दिल्ली सन्नगर बना तो नोएडा फेमस हो गया। तो नोएडा तो यूपी का पार्ट है ना, लेकिन अगर दिल्ली फेमस, नोएडा फेमस है तो किसके लिए, किसकी वजह से फेमस है? दिल्ली की वजह से फेमस है। तो मतलब जब कोई शहर फेमस होता है ना तो उसका विस्तार आगे 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 होता है। जब आगे आगे होता जाता तो आसपास की क्षेत्र, बस्तियां भी फेमस हो जाती हैं। तो जब ये आसपास में पूरा क्षेत्र यातायात, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जुड़ जाए, डेवलपमेंट के माध्यम से जुड़ जाए, तो जैसे कि दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा ये आपस में जुड़ चुके हैं ना, तो इन जो क्षेत्र है इनको बोलते हैं सन्न नगर। तो दुनिया में सर्वाधिक सन्न नगर के लिए फेमस कौन है? तो अमेरिका फेमस है। तो जी मैंने मैक्सिमम कोशिश की है, अधिकतम जानकारी आपको मैंने प्रोवाइड करवाई है। जल्द ही एक क्विज करा दूंगा नॉर्थ अमेरिका का मैं आपका, है ना। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे साउथ अमेरिका। मैप और हाईलाइटर अपने पास रखा कीजिए। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।